बाढ़ और बारिश की। इस वक्त देश में बारिश की वजह से त्राहिमाम मचा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, गांव के गांव डूब गए हैं। असम की बात करें, 28 जिले प्रभावित हैं, जिससे 28 जिले के 23 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित बताई जा रही है। हिमाचल, उत्तराखंड में भी ऊंची ऊंची चोटियों पर लैंडस्लाइड हो रहा है। और मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर तो बहुत बुरे हाल है। कुछ तस्वीरें आपको अलग अलग राज्यों की दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए और देखिए कि कैसे बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर जारी है। शारदा, घाघरा नदियां उफान पर हैं। करीब 150 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ये शारदा नदी का उफान है। सड़क मानो नदी में समा गई है। बस्तियां बाढ़ के पानी से बर्बाद हो रही हैं। हर सांस सांसत में है। शारदा और घाघरा नदी से हर साल जिले में बर्बादी आती है। अभी तो बरसात का लंबा दौर बाकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हरदोई में गंगा नदी उफान पर है। गंगा नदी का पानी लगभग 20 से ज्यादा गांवों में भर चुका है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में पानी भर जाने की वजह से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। गांव में पानी भर जाने की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। अंबेडकर नगर बाढ़ की मार झेल रहा है। यहाँ 23 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जिला कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित गांव माझा कम्हरिया और आराजी देवारा का निरीक्षण किया। दूसरे अधिकारियों के साथ माझा कम्हरिया में मोटर बोट से और घाघरा नदी में बाढ़ से हो रहे कटान का कलेक्टर ने जायजा लिया। बाढ़ को देखते हुए बाढ़ चौकी पर किचन का पूरा सामान, आटा, दाल, चावल और अन्य खाद्य सामग्रियों का प्रबंध किया गया है। हमारा जो ये हम लोग खड़े हैं, ये बाढ़ संग्रहालय है। यहाँ पर हम लोग जो है मौका पड़ने पे अगर पानी ज़्यादा बढ़ता है, लोगों को, गांव के लोगों को यहाँ पर लाकर शरण ले सकते हैं। यहाँ पर पूरी जो किचन चलने की पूरी व्यवस्था है, पूरा खाद्यान्न, गैस सिलेंडर, खाना बनाने के बर्तन आदि सभी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। यूपी में खतरे के निशान से ऊपर कई नदियां बह रही हैं। हरदोई में गंगा, गर्रा, रामगंगा उफान पर है। नरौरा से पानी छोड़ने के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ा है। भारी बारिश से पूर्वांचल में राप्ती का जलस्तर बढ़ा है। नेपाल से लगातार पानी छोड़ने से राप्ती में उफान है। शारदा, सुहेली नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर है। 25 साल बाद सरयू के जलस्तर में इतनी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने यूपी में आने वाले 2 दिनों में कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, जालौन में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। योगी सरकार ने बाढ़ प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद राहत पहुंचाने और बचाव का काम तेजी से जारी है। वहीं बात करें देश की, तो बारिश से कई राज्यों में हाल बेहाल है। देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर है। कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सेंट्रल महाराष्ट्र के कई हिस्सों में रेड अलर्ट है। मुंबई, पालघर, ठाणे में बारिश का रेड अलर्ट है। रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में बारिश का रेड अलर्ट है। कोल्हापुर, सतारा में भी चेतावनी जारी की गई है। केरल के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोझिकोड, कुन्नूर, कासरगोड में भी अलर्ट है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार में भी तेज बारिश का अलर्ट है। गोवा, कर्नाटक और गुजरात में भी बारिश हो रही है और अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अंदेशा है। उधर पूर्वोत्तर राज्यों में भी हालात खराब हैं। असम में भारी बारिश और बाढ़ तबाही मचा रही है। असम में बाढ़ से प्रभावितों की संख्या 15 लाख के पार हो गई है। असम की 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई सहायक नदियों का पानी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी। सड़क से गलियों तक
हर जगह बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और मुसीबत बन रही है बाढ़ और बारिश। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कहां पर कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। देश में सैलाब, मुसीबत बेहिसाब, क्योंकि बिहार में 7 नदियां उफान पर हैं और ऐसे में कोसी, घाघरा, गंडक और बागमती में यही हाल। इसके बाद आपको कमला बलान की बात कर ले, महानंदा और परमान की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। बिजली गिरने से 48 घंटे में करीब 25 लोगों की मौत की खबर भी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जानकारी दे तो यहाँ पर भी बारिश और बाढ़ का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। इधर पीलीभीत, लखीमपुर, शाहजहांपुर ज्यादा प्रभावित है, जहां पर साफ तौर पर लोगों को सामग्री भी बांटी गई। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और गोवा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी रेड अलर्ट जारी है, यानी कि भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। असम, अरुणाचल, झारखंड में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो देश के अलग अलग कोने में मेघालय, उड़ीसा और साथ ही पश्चिम बंगाल में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश भर में अब इसका असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे थे कहां पर इस वक्त बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। 8 तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। सैलाब की तस्वीरें आप देख लीजिए और उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि कैसे लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी की बात करें, इसके अलावा उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए ये 8 कुल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लखीमपुर खीरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अम्बेडकर नगर की दिखा रहे हैं, बहराइच, सीतापुर, जोशीमठ, मुजफ्फरपुर, असम, हर जगह पर पानी पानी आपको नजर आएगा। आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो सड़कें हैं नदी नालों में तब्दील हो चुकी है। ऐसा लग रहा है सड़क नहीं बल्कि यहाँ पर नदी या नाला बह रहा है। असम की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, किसान मुआवजे की मांग कर रहा है कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। और पहली तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो नदी के आसपास के जो क्षेत्र है कि बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हरदोई, अम्बेडकर नगर, बहराइच, सीतापुर, जोशीमठ, जहां पर आपने देखा है कि घर भी दर के थे। इसके अलावा मुजफ्फर की भी तस्वीरें आपको लगातार मुजफ्फरपुर की भी दिखा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की। सुर्खियों में है क्योंकि 46 साल बाद यहाँ का रत्न भंडार खोला गया है। बिल्कुल, देखिए रत्न भंडार खोला गया और ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार उस रत्न भंडार के खुलने के बाद क्या क्या निकलकर सामने आया है। आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का 46 साल बाद खजाना खुल चुका है। मंदिर का खजाना जब खुला तो भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि और 4 सेवादारों समेत कुल 11 लोग मौजूद थे। आउटर रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 बक्सों में सील कर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन इनर रत्न भंडार का सामान शिफ्ट नहीं किया जा सका है। अब ये काम बहुड़ा यात्रा और सुना वेशा के बाद किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दोनों रत्न भंडार के दोनों हिस्सों में नए ताले लगा दिए गए हैं। यहाँ से मिले कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसी डिटेल होंगी। जो 45 सालों से गर्भगृह का भीतरी भाग जो है वो बंद था, रत्न भंडार का जो भीतरी भाग बंद था उसे खोल लिया गया है। 2 चाबियां थी, दोनों चाबी उस ताले में लगाकर देखी लेकिन ताला नहीं खुला। उसके बाद कटर से उसे काटा गया, यानी आधिकारिक तौर पर अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जो रत्न भंडार 1978 में खुला था उसे दोबारा खोल दिया गया है, मगर उसके अंदर सिर्फ पहुंचने के बाद वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई गई और उसे वापस दूसरा ताला लगाकर लॉक कर दिया गया है। चूंकि अभी रथ यात्रा का जो त्योहार है वो चल रहा है, 11 तक पूजा होनी है और उसके बाद जब प्रशासनिक बैठक जो है वो एक बार फिर होगी। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। 2018 में हाईकोर्ट के निर्देश पर रत्न भंडार को खोलने की कोशिश हुई, लेकिन असली चाबियां नहीं मिल सकी। यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी रखा था, जिसे सरकार बनते ही पूरा किया। 2 चाबी मिला, उसमें 2 चाबी लगाए ताला, तो ताला को कोई चाबी फिट नहीं हुआ। पहले हमको एसओपी आ गया था, गवर्नमेंट का परमिशन आ गया था। हम लोग ने ताला को तोड़ने वाला पहले से मुहैया कराया था, वो ताला को तोड़ा। आज रात को नवमी जो पूजा है भगवान का, कल बाहुड़ा है, बाहुड़ा के बाद सुनाबेश है, इसलिए मंदिर के जो ऑफिसर गण गए थे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर
और बाकी सब जो गए थे वो क्योंकि बिजी रहेंगे 4 दिन, इसलिए हम लोग निर्णय किया कि अभी अंदर जो है भीतर भंडार का सामान ऐसे ही रहेगा। हमने नया ताला डाल के सील करके फिर चाबी हम लोगों ने सब ट्रेजरी को भेज दिया कलेक्टर के जरिए। मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी के मुताबिक पूरी प्रोसेस के लिए 3 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाई गई है। पहली, रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए। दूसरी, अस्थायी रत्न भंडार के प्रबंधन के लिए। तीसरी, कीमती सामानों की सूची से जुड़ी। जस्टिस रथ ने बताया कि पूरी जिला कलेक्टर ने जो चाबियां दी थी उनमें आंतरिक भंडार का कोई भी ताला नहीं खुला, इसलिए टीम ताले काटकर भंडार में गई। वे लोग 5 घंटे तक वहां रहे। बाहरी भंडार के सामान के शिफ्टिंग के बाद इनर भंडार का ताला तोड़ा गया। जो भी वैल्यूएबल्स है वो शिफ्टिंग हो गया है, जो टेम्पोररी स्ट्रांग रूम में। भीतर रत्न भंडार भी हम लोग गए, उसका जो लॉक था उसको खोलने के लिए जो चाबी था उसमें खुला नहीं, तो उसको लॉक को ब्रेक करना पड़ा और उसमें हम लोग जब अंदर गए हम लोग देखे, लेकिन अभी समय नहीं था क्योंकि कल श्री गुंडीचा यात्रा है, तो उसके लिए और एक दिन करेंगे। श्री मंदिर का जो भीतर रत्न भंडार है उसको भी लॉक किया गया, उसको सील किया गया और उसका जो चाबी है उसको अभी ट्रेजरी में जमा करा है। देश के किसी मंदिर का रत्न भंडार पहली बार नहीं खोला जा रहा है। इससे पहले 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रत्न भंडार खोला गया था। इस मंदिर में कुल 7 तहखाने हैं, जिसमें 6 तहखानों को खोलकर करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति निकाली गई थी, लेकिन मंदिर का 7वां तहखाना नहीं खोला जा सका। ऐसे में देखने वाली बात यह है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रत्न भंडार से निकाली गई संपत्ति की कीमत कितनी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, भगवान का रत्न भंडार खोला जा चुका है और जो आभूषण है उनको सुरक्षित भी रखा जा चुका है। और आपको अब अद्भुत रत्न भंडार से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए, पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है और रत्न भंडार के 2 बाहरी और भीतरी कक्ष है। एक बाहर है, एक भीतरी कक्ष है। हर साल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आते हैं। मान्यता बहुत ज्यादा है। श्रद्धालु मंदिर में दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाते हैं और मतलब मंदिर को करोड़ों का दान भी दिया जाता है। भंडार में कितना सोना या चांदी या संपत्ति है, इसको लेकर के आपने देखा कि अब इसका ताजा और कोई सटीक हिसाब फिलहाल नहीं है। इसकी लिस्टिंग तैयार की जाएगी क्योंकि 46 साल से मंदिर का रत्न भंडार बंद था, जो कि अब फिलहाल खुल चुका है। देखिए, 1978 की अगर बात करें, आपको उससे पहले भी बता रहे थे कि भंडार खोला गया था, उस वक्त की अगर बात करें तो 70 दिनों में लिस्ट तैयार की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि इस बार भंडार खोला गया है, कितने दिन लगेंगे? आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लेकिन जो खुलने वाला था वो खुल गया है और बाकी जो है सब प्रशासक कहेंगे। जगन्नाथ जी के खजाने पर दुनिया की नजर गड़ी है। हर कोई जानना चाहता है कि पुरी के भगवान जगन्नाथ का भंडार कितना बड़ा है, कितना विशाल है ये भंडार, जिसकी झलक आज तक दुनिया ने नहीं देखी है। खजाने को निकालने का काम शुरू हो चुका है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोने चांदी के जेवरात निकाले जा रहे हैं। खजाना निकालने के लिए पूरी प्रक्रिया बनाई गई। पूरे प्रोसेस के लिए 3 SOPs बनाई गई। पहला, रत्न भंडार को फिर से खोलने से संबंधित। दूसरा, अस्थायी रत्न भंडार के प्रबंधन के लिए है। तीसरा, कीमती आभूषणों की लिस्ट से संबंधित है। बहुत सारे चीज अंदर हैं, लेकिन क्या है हम तो को नहीं देखे हैं, हम कैसे बता सकते हैं। अब सबके जहन में सवाल ये है कि ये कब और कैसे पता चलेगा कि कितने आभूषण निकले हैं, कितना और समय लगेगा पूरी जानकारी मिलने में। तो पता चला कि 1978 में जब रत्न भंडार से निकले जेवरातों की लिस्टिंग की थी तो पूरे 70 दिन लग गए थे। फिर जाकर पता चल पाया था कि कितना खजाना निकला है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि रत्न भंडार की लिस्टिंग में इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि इस बार डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी। तो कम समय में ये पता लग सकेगा कि प्रभु जगन्नाथ की संपत्ति कितनी बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रुख दुनिया सुपरफास्ट का। पूर्वी अफ्रीकी सोमालिया में बम विस्फोट की खबर। एक कैफे के बाहर हुए बम विस्फोट में 5 लोगों के मारे जाने की खबर। हमले में 20 से ज्यादा लोग जख्मी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के घातक हमले में रूस के बेलगोरोड में आवासीय इमारतों को पहुंचा नुकसान। मलबे में दबने से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली सेना का गाजा पर हमला जारी, लगातार 12 दिनों तक शहर में बमबारी की खबर। शहर पूरी तरह तबाह। पाकिस्तानी सेना ने शांतिपूर्ण बलूच प्रदर्शनकारियों पर किया हमला। सेना की बर्बरता के खिलाफ उठा रहे थे आवाज।
प्रदर्शनकारियों ने सेना पर कई बलूचों की हत्या का आरोप भी लगाया।